नमस्कार छात्रों, आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा सुभाषितानी के श्लोक और उनका अर्थ। मैं आशा करती हूँ कि आप सबने अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्लोकों को लिखा होगा और उनके अर्थ भी लिखे होंगे। तो चलिए आइए अब हम नया पाठ शुरू करते हैं। चंद्रगुप्तस्य न्याय। चंद्रगुप्त का न्याय। आपको पता है कि जो राजा चंद्रगुप्त हैं वो अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। और एक बात और जो इस पाठ में वर्णन हुआ है, उनके गुरु का भी वर्णन हुआ है। आपको पता है ना उनके गुरु का क्या नाम है? हाँ, उनके आचार्य का नाम है आचार्य चाणक्य, जो कि इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि उनके आचार्य ने ही उनको राजा बनाने के काबिल बनाया। तो एक छात्र की भूमिका में, एक छात्र की जिंदगी में आचार्यों की, गुरुओं की बहुत ही महत्वता है। तो चलिए आइए पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में दो मित्र हैं, एक है राघव, दूसरा है अभिषेक। दोनों आपस में बात कर रहे हैं राजा चंद्रगुप्त के बारे में। पर बातचीत कैसे शुरू होती है चलिए देखते हैं। और जैसे जैसे मैं लाइनें पढ़ूंगी पाठ की, वैसे वैसे आपको भी लाइनें अपनी बुक से, अपनी पुस्तक से पढ़नी है। एक एक लाइन, एक एक शब्द का मैं आपको अनुवाद करके बताऊंगी। राघव मित्र अभिषेक त्वम एतत् त्वं किम करोषि। मित्र अभिषेक, यह तुम क्या करते हो। त्वम के साथ आपको पता है गच्छसि, गच्छतः, गच्छसि, गच्छतः आता है। तो त्वम के साथ, क्योंकि त्वम जो मध्यम पुरुष है उसके साथ सी वाली धातु रूप आते हैं। मित्र अभिषेक, यह तुम क्या कर रहे हो। आप चित्र में देखिए कि जो अभिषेक है और राघव है, दोनों खड़े हैं और एक बच्चा यानी कि राघव, जो अभिषेक है, वो चित्र बना रहा है। अभिषेक कहता है किम न पश्यसि, क्या देखते नहीं हो। अहम चित्रम रचयामि, मैं चित्र बनाता हूं। राघव एतत् कस्य चित्रम, यह किसका चित्र है। कस्य को अंडरलाइन कीजिए और लिखिए किसका। कस्य मतलब किसका। अभिषेक एतत् चाणक्यस्य चित्रम, यह चाणक्य का चित्र है। एतत् मतलब यह। जब हम नपुंसक लिंग के लिए यह प्रयोग करते हैं तो एतत् को प्रयोग करते हैं। किम त्वम जानासि, क्या तुम जानते हो। चाणक्य क आसीत्, चाणक्य कौन थे। आसीत् एक वचन के लिए भूतकाल में प्रयोग होता है, मगर हम चाणक्य को सम्मान देने के लिए यहाँ पर था की जगह थे लगा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। राघव आम, आम लिखा है, ये आम खाने वाला आम नहीं है। इस आम का मतलब है हाँ। हाँ, दूरदर्शनस्य कार्यक्रमे अहम चाणक्य धारावाहिकां नाटकम अपश्यम। दूरदर्शन के कार्यक्रम में मैंने चाणक्य धारावाहिक नाटक को देखा। अपश्यम देखा। सह एव चाणक्य चंद्रगुप्तम नृपम अकरोत्, उसी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। अभिषेक चाणक्यस्य विषये ज्ञातुम अहम आतुरः अस्मि। राघव कहता है अभिषेक, चाणक्य के विषय में जानने के लिए मैं आतुर हूं। आतुर मतलब व्याकुल, एंग्शियस। किंचित वद, कुछ बताओ। किंचित कुछ, वद बताओ। अभिषेक कहता है कस्मिंश्चित् ग्रामे गोपालकः धेनु वने चारयितुम अनयन। किसी एक वन में ग्वाले अपनी गायों को चराने के लिए ले गए। तदा ते बालाः, तब वे सब बच्चे राजा राजा इति क्रीडितुम आरभन, उन सब बच्चों ने राजा राजा खेलना शुरू किया। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, डॉक्टर पेशेंट खेलते हैं, टीचर खेलते हैं, तो उन बच्चों ने राजा राजा खेलना शुरू करा। एक नृपः अभवत्, एक को राजा बना दिया गया। द्वितीय अमात्य, दूसरे को मंत्री बना दिया गया। तृतीय सेनापति, तीसरे को सेनापति बना दिया गया। शेषः बालका च प्रजाजना अभवन्, और बाकी सब बालकों को प्रजाजन बना दिया गया। राघव कहता है आम आम, फिर से आम आया है। आम मतलब खाने वाला आम नहीं, आम मतलब हाँ हाँ। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। आम आम, हाँ हाँ।
वयमपि एवं अध्यापक छात्रः माता बालक च अक्रीडाम। हम सब भी अध्यापक छात्र यानी कि टीचर स्टूडेंट और माता बालक खेलते हैं। अभिषेक कहता है तदा नृपस्य सभायाम द्वे महिले आगच्छताम। अब वो बता रहा है कि किस तरह से जो एक बच्चा राजा बना, एक मंत्री बना, बाकी प्रजाजन बने। तो फिर बताता है कि वहां पर जो नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है, उसमें वहां पर खेल खेल में दो महिलाएं उस सभा में आईं। एकस्या अंके एकः शिशु आसीत्। एक की गोदी में एक बच्चा था। नृपः अपच्छत्। राजा ने पूछा युवाम किमर्थम अत्र आगच्छताम। तुम दोनों यहाँ किस लिए आई हो। युवाम मतलब तुम दोनों, किमर्थम किस लिए, अत्र यहाँ, आगच्छताम आई हो। एका महिला अवदत्। एक महिला ने कहा राजन इयं मम सेविका अस्ति। हे राजा, ये मेरी सेविका है। सेविका कहते हैं सर्वेंट को, तो हम यहाँ पर नौकरानी या नौकर ना बोल के हम सेविका बोलेंगे। राजन, यह मेरी सेविका है। एषा मम शिशुम स्वशिशुम कथयति। यह मेरे शिशु को अपना शिशु कहती है। स्वशिशुम, स्व मतलब अपना, शिशु मतलब बालक। यह मेरे शिशु को अपना बालक कहती है। दया निधान, राजा के लिए ये विशेषण प्रयोग किया गया है। हे दया निधान, दया कुरुम न्यायम कुरु। दया करो, न्याय करो। सबको बात। चलिए आगे पढ़ते हैं। राघव कहता है तदा किम अभवत्। फिर क्या हुआ। अभिषेक तदा नृपः ते महिले ध्यानेन अपश्यत्। फिर राजा ने उन दोनों महिलाओं को ध्यान से देखा। अवदच्च और कहा शिशो द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्छ। कि शिशु के दो टुकड़े करके आधा आधा उन्हें दे दो। राघव कहता है किम सह शिशो खंडे अकरोत्। क्या उन्होंने फिर उस बच्चे के टुकड़े किए। अभिषेक न नहीं, यावत ते खंडे करणाए उत्तिष्ठन्। जैसे ही वे बच्चे के टुकड़े करने के लिए उठे, तावत तभी अन्या महिला, एक दूसरी महिला, नृपस्य चरणयों अपतत, राजा के पैरों में गिर गई। अवदत् च और बोली महाराज भवान शिशु तस्यै एव यच्छतु। आप शिशु को इसे ही दे दें। भवान मतलब आप। शिशो खंडे मां करोतु। बच्चे के टुकड़े ना करें। यहाँ पर मां का मतलब है नहीं। तो इस कहानी में जो हम अभी आगे में पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जो दो महिलाएं हैं उनमें से दोनों महिलाएं ही बच्चे को कह रही हैं कि ये मेरा है और मेरा है। तो राजा जो है वो बहुत बुद्धिमान है। जो राजा बना हुआ बालक है वो बहुत बुद्धिमान है। तो कहता है कि चलो बालक के टुकड़े टुकड़े कर दो, दो टुकड़े कर दो। मगर जिस महिला का असल में वास्तव में वो बच्चा है, तो वो तो नहीं चाहेगी ना कि बच्चे को जरा भी क्षति पहुंचे, हानि पहुंचे। तो इसलिए वो राजा से कहती है कि आप इस बालक को, इस महिला को दे दीजिए। राघव ततस्तः किम अभवत्। राघव कहता है फिर उसके बाद क्या हुआ। ततस्तः मतलब उसके बाद। अभिषेक तदा नृपः क्रुध्यन् अवदत्। तब राजा गुस्सा होकर बोला अमात्य मंत्री सैव शिशो माता अस्ति। यही शिशु की माता है। जिस महिला ने कहा था इसके टुकड़े ना करो, उसकी तरफ इशारा करके। तस्य बालकम यच्छ। उसको ये बालक दे दो। अन्यायाच शिरोच्छेदनम कुरु। और दूसरी स्त्री का सिर काट दो। शिरोच्छेदनम मतलब सिर काट दो। किम जाने तदा किम अभवत्।
फिर न जाने क्या हुआ। राघव, न अहम न जानामि, ना नहीं मैं भी नहीं जानता हूं। अभिषेक, एक नर तत्र एतत् सर्वम अपश्यत, एक मनुष्य ये सारी चीजें वहां पर खड़ा हुआ देख रहा था। सह तस्य बालकस्य न्यायं दृष्ट्वा विस्मितः अभवत्, वह बालक का न्याय देखकर विस्मित हो गया। सह नरः बालकस्य मातुः समीपम गत्वा अवदत्, वह मनुष्य उस बालक की माता के पास जाकर बोलता है, अर्थात जो बालक राजा बना हुआ है उसकी माता के पास जाकर बोलता है, देवी स्वः बालकम मह्यम यच्छ, अपना बालक मुझे दे दो। अहम इमं पाठयित्वा नृपम करिष्यामि, मैं इसे पढ़ा लिखा कर राजा बनाऊंगा। सह बालकः चंद्रगुप्तः आसीत्, फिर वह बालक चंद्रगुप्त हुआ। सह नर च चाणक्य आसीत्, और वो जो मनुष्य था जिसने उस बालक को मांगा वह चंद्रगुप्त था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हम महान लोग हैं हमारे, वो बचपन में ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो जो बालक है वो बहुत बुद्धिमान है, आगे चलकर राजा जो चंद्रगुप्त है वो भी बहुत बुद्धिमान राजाओं में हमारे इतिहास में गिने जाते हैं। तो इस तरह से सिर्फ यही कहानी नहीं, चंद्रगुप्त के बारे में और भी बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं जो कि आप आजकल तो नेट से जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल आप लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं। तो इस पाठ को पढ़ाने के बाद मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप अपनी संस्कृत कॉपी में लिखिए। जिन बच्चों ने हिंदी कॉपी में काम कर रखा है वो हिंदी कॉपी में लिख सकते हैं, जिन्होंने संस्कृत की कॉपी अलग से बनाई है वो अपनी संस्कृत कॉपी में ये काम कर सकते हैं। संस्कृत नहीं लिखनी है, सिर्फ हिंदी अनुवाद लिखना है। इस वीडियो को आप बार बार सुनेंगे और सुनकर उसका हिंदी अनुवाद सुंदर सुंदर शब्दों में, स्पष्ट लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे, ताकि समय आने पर जब आपके एग्जाम हो आप उसको पढ़ सकें। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि आपके संस्कृत यूटी नहीं हुए थे, तो आगे 1-2 दिन में मैं आपको संस्कृत यूटी की इंफॉर्मेशन भी दूंगी। उसके लिए आपको सुभाषितानी पाठ याद करना है। सुभाषितानी पाठ का संस्कृत यूटी होगा, वो 10 नंबर का होगा और फिर हम 10 को 20 में कन्वर्ट कर देंगे। और आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी समस्या हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करके पूछिएगा। और एक बात और, कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमारी वीडियो प्ले नहीं होती है, तो ये आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। वीडियो बिल्कुल सही है। जब आप वीडियो प्ले करते हैं तो कुछ फोन्स में स्टोरेज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर आप फोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम है तो आप उसको अपने लैपटॉप या पीसी पर प्ले कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे।